जावेद साहब, एक सवाल मुझे और आपसे पूछना पड़ेगा, नाराज मत होइएगा। नहीं, ये सब झूठ है। वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। पहले ही बोल दो। पूछ लो, क्योंकि मैं आते आते मुझे 5 दोस्तों ने बाहर कहा ये तो पूछना पड़ेगा, कितने आदमी थे। 50वां साल है शोले का, और 50 सालों में एक पूरी ऐसी जेनरेशन बैठी है जिसने ये फिल्म चमकते हुए 75 mm के पर्दे पर नहीं देखी। अब देख लेंगे। बिल्कुल। जनवरी में पूरे हिंदुस्तान में रिलीज हो रही है पिक्चर, और अपने ओरिजिनल एंड के साथ हुआ ये कहा कि द फिल्म वाज रिलीज ड्यूरिंग इमरजेंसी। और जब वो सेंसर बोर्ड में गई तो उन्होंने कहा कि ये जो कैरेक्टर है तो पुलिस ऑफिसर रह चुका है, रिटायर हुआ है, पुलिस ऑफिसर था, हाउ कैन ही टेक लॉ टू हिज ओन हैंड। हालांकि बेचारे के हाथ ही नहीं थे फिर भी। तो आप ठाकुर जो है वो गब्बर को मार नहीं सकता जान से, इसलिए कि वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। तो सीन दोबारा शूट किया गया, पुलिस आई, पुलिस पकड़ के ले गई गब्बर को, लेकिन वो सीन जो ओरिजिनली शूट हुआ था उसमें ठाकुर है किल्ड गब्बर। तो अब जो रिलीज होगी वो ओरिजिनल एंड के साथ होगी। लेकिन मैं कहने का ये प्रयास कर रही थी कि इन 50 सालों में जिस जेनरेशन ने चमकते पर्दे पर ये फिल्म नहीं देखी वो भी इस डायलॉग को जानती है। तो इसका मतलब ये लिखी हुई लाइन, चाहे मेरे पास माँ है या कितने आदमी थे, बसंती देखा जावेद साहब, इसे कहते हैं टाइमलेसनेस। और ये टाइमलेसनेस जो आपके पास है, जो आपकी पूरी रचना संसार का जुज है, इसे आज जब हम इसका आकलन करें तो ये टाइमलेसनेस, ये एक तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास है, कभी हो जाता है कभी नहीं होता। अगर मेरे पास होती तो फिर मैं तो सिर्फ शोले ही जैसे पिक्चर देखता और सभी इतनी बड़ी हिट होती है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी चीजें सही बैठ जाती है, कभी नहीं बैठती है, कभी बहुत ज्यादा सही बैठ जाती है। और है कि साइंस में है कॉज एंड इफेक्ट, लेकिन हमारी जिंदगी में मोस्टली इफेक्ट एंड कॉज होता है कि जब कुछ हो जाता है तब हम उसके रीजन ढूंढते हैं। अगर रीजन यही थे तो अब मालूम होगा ना रीजन, चलो दोबारा कर दो, ऐसा नहीं होता। खासतौर से क्रिएटिविटी में कब कौन सी चीज कितने प्रोपोर्शन में बैठती है, बड़ा ये एक अजीब खेल है। एक आदमी है, वही दो आंखें, एक नाक, 2 हाथ पाँव हैं जैसे हमारे जैसा, वो सुपर स्टार हो गया है, दुनिया उस पर पागल है, उसमें क्या बात है। और कुछ दिनों बाद वही आदमी नजरों से उतर गया तो फिर वो वही आदमी, वही सूरत, वही शक्ल है, और वो सुपरस्टार नहीं रहा, उसमें वो मैजिक नहीं रहा, तो क्या था निकल गया। ये बड़ा मुश्किल है इसे एनालाइज करना। तो क्या चीज बैठ गई इतनी, मगर बैठ गई। अगर हमें मालूम होता तो हम दोबारा कर देते। कितने आप उसे रैशनलाइज कीजिए, लेकिन एक एक्स फैक्टर का मतलब ये है कि वो जो हमें नहीं मालूम, जो हमारी समझ से बाहर है, तो वो एक्स फैक्टर होता है इस चीज में। आप और होता है भाई, वो चाहे वो बेथोवन की सिम्फनी हो, सिम्फनी हो, या माइकल एंजेलो का एक स्कल्पचर हो प्याथा, या एक मोनालिसा की स्माइल हो। अब मोनालिसा की स्माइल में से क्या बात है कि दुनिया पागल है कि जब आप जाइए वहां पर लूव्र में तो 100 आदमी उस छोटी सी पेंटिंग को घेरे खड़े हुए होते हैं, किसी भी वक्त जाए और देख रहे होते हैं। उसमें ऐसा क्या जादू है, क्यों है, क्या मालूम। और अगर है तो फिर उसकी हर पेंटिंग में होना चाहिए था, अगर उसे पता था। ऐसा नहीं होता। कभी कभी कुछ सही हो जाता है जिसे न बनाने वाला ठीक से जानता है और न अप्रिशिएट करने वाला ठीक से जानता है। उसको हम रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर रैशनलाइज हो गया है, आपने पता लगा लिया है कि किस वजह से हुआ, तो दोबारा कर दीजिए। साइंस में तो ये है कि भाई हमने मालूम कर लिया ये एलिमेंट्स हैं, इनको आप साथ में रखेंगे तो ये रिजल्ट निकलेगा। लैब में 10 बार कहिए, 10 बार करके दिखा देंगे आप। लेकिन ये लैब जो है जिंदगी की, ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल, इसमें नहीं होता है। लेकिन कुछ तो ये फॉर्मूला है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हजारों बार, लाखों बार आपने लिखा, लोगों को याद रहा। आपने लिखा, लोगों ने गुनगुनाया। आपने
और लोगों ने उन कैरेक्टर्स को ऐसे देखा कि जैसे उनकी जिंदगी के हिस्सा। अरे भैया ये बार बार सचिन तेंदुलकर ने 200 से ज्यादा सेंचुरीज बना ली तो बना ली, ठीक खेलता होगा और क्या करें। अगर सचिन तेंदुलकर भी स्टेडियम से निकलते वक्त ये कह के नहीं जा सकता था फील्ड पे कि अब तो मैं 100 बना के ही वापस आऊंगा, हालांकि बनाए उसने, पर गारंटी तो नहीं दे सकता था ना। अच्छा, जिस एक्स फैक्टर की आपने बात की, यहाँ उस एक्स के आगे बैठा हुआ एक जेन सी भी है और वो तड़प रहे आपसे बात करने के लिए। तो यहाँ पे हम कुछ देर के लिए अपने युवा मित्रों के लिए जरूर मंच खोलेंगे, लेकिन मित्रों एक नियम आप फॉलो करेंगे, कृपया छोटा सवाल पूछें, अपनी ओपिनियन ना दें और पॉइंटेड सवाल पूछें जावेद साहब से। तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, माइक आई रिक्वेस्ट वॉलंटियर आप हैंड माइक पहले लें और वॉलंटियर ही सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन आप भी पूछे। और माइक है कि माइक किसके पास है? वॉलंटियर्स आपके हाथ में। हाँ जी, आप खड़े हैं। अरे भाई वो उसके पास माइक है, उसके पास माँ है। जी सर नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन था कि सर 90s से म्यूजिक इंडस्ट्री जो आज तक का चेंज हुआ है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? जो आपका टाइम का म्यूजिक था और आज का जो हमारा टाइम का म्यूजिक जो चेंजेस है। मुझे आपके और आपकी जनरेशन के सेंस ऑफ म्यूजिक से कोई शिकायत नहीं है, बट आई फील बैड कि आपको अच्छा मटेरियल दिया नहीं जा रहा। फॉर रीजन अननोन, अनलाइक मी, मेरी राय आपके बारे में बहुत अच्छी है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसकी ओपिनियन जेन जी के बारे में पता नहीं क्यों ऐसी है जैसे कि है। वो समझते हैं कि अच्छे गाने अगर होंगे, ठहरे हुए खूबसूरत गाने होंगे तो आप लोग को पसंद नहीं आएंगे। मैं तो आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता हूँ, मुझे तो लगता है कि अच्छा गाना आएगा तो आपको जरूर पसंद आएगा। बस एक ही सवाल यहाँ से जी। I would like to thank for the opportunity. Where are you? Here I am. Okay. Sir, you said you were raised among women who never wore burqas, right? So according to you, they were all strong women. But how covering yourself up make you less of a strong woman? I would like to know your views in this. Say again, last thing. How covering yourself up makes you less of a strong woman? नहीं, स्ट्रॉन्ग की बात बैठ जाइए, मैं समझ रहा हूँ फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, मैं जवाब देता हूँ। Why should you be ashamed of your face? Why should you be? वो मैंने माना कि बहुत रिवीलिंग कपड़े चाहे वो मर्द पहने चाहे औरतें पहने, they don't look dignified। अगर एक मर्द शर्ट पहने, एक टी शर्ट पहने, ब्लैक टी शर्ट पहने, ऑफिस में आए या कॉलेज में आए तो अच्छी बात नहीं है, उसे डिसेंटली ड्रेस होना चाहिए। And a woman should also be decently dressed. But what makes her cover her face? What is so vulgar, obscene, undignified about her face that is covered? क्यों? ये वजह क्या है? और ये peer pressure है। अगर given a choice, उसे ब्रेन वॉश किया गया है। अगर वो ये कहती है कि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, तो she brain wash, because she knows that some peers in her life will appreciate this itself. अगर आप उसे छोड़ देंगे तो कोई भी आदमी अपना फेस क्यों कवर करेगा भाई? उसे अपने फेस से नफरत है क्या है? Is she ashamed of her face? What? Why?